हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में ना सिर्फ हमें लिन ज़ाओटियान की एक बहुत ही ज्यादा कमाल की फाइट देखने को मिलने वाली है, बल्कि उसी के साथ साथ इस सीरीज का पावर लेवल एक बार फिर से काफी ऊपर जाने वाला है। इवन एपिसोड के एंड में हमें एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर की एंट्री देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिला के आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का होने जा रहा है, जिसमें आपको गूज बम्स आने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग थंडर ड्रैगन के इस्तेमाल करते हुए उस होली लॉर्ड का मुकाबला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो होली लॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि लिन फेंग का कोई भी अटैक वहां पे उस होली लॉर्ड के ऊपर असर भी नहीं कर पा रहा था। जो देखकर तो लिन फेंग भी वहां पे परेशान हो गया था कि आखिर ये पर्सन है कौन है। लेकिन तभी वहां पे एंट्री होती है गॉडेस नोंगजी की, जो कि काफी सालों बाद अपनी डीप स्लीप से बाहर आती है, जिनका पावर लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। वो शुरू में तो उस होली लॉर्ड को टक्कर देती है, लेकिन वो भी वहां पे ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाती। जो देखकर लिन फेंग वहां पे एक बार फिर से मैदान में आते हुए अपने गॉड ग्रेवयार्ड के इमोर्टल लॉर्ड की मदद लेते हुए उसकी पावर्स को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करके अपने पावर लेवल को इमोर्टल किंग लेवल तक पहुंचा देता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल हो जाने के बावजूद भी वहां पे उस होली लॉर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसलिए मजबूरन लिन फेंग को वहां पे हार मानते हुए द क्रिएशन ऑफ जेडिस के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर उस होली लॉर्ड ने तो वहां पे द क्रिएशन ऑफ जेडिस को डिफाइन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसी समय वहां पे द लेजेंडरी स्वॉर्ड किंग लिन ज़ाओटियान वहां पे एंट्री मारते हैं, जो कि आते साथ ही अपनी गॉड किलिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस होली लॉर्ड की मास्टर सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें यूनमिंग पैलेस का ही सीन दिखाया जाता है, जहां अपने पिता लिन ज़ाओटियान को देखकर लिन फेंग जल्दी से वहां पे उनसे मिलने के लिए बाहर आ गया था और उनसे सवाल करते हुए पूछने लगा था, क्या आप मेरे फादर हैं? जिस पे लिन फेंग के पिता उसे वहां पे जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारा पिता ही हूँ। और ये कहकर अचानक से वो वहां पे अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए लिन फेंग को आंख मार के वहां पे हंसने लगे थे। जो देखकर तो लिन फेंग को वहां पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वाकई उसकी फादर उसकी आंखों के सामने है। वो वहां पे हैरानगी के मारे अपने पिता से कहता है, फादर आप जिंदा हैं। मुझे तो लगा था कि आप उस गॉड अभ्यास में गिरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे ट्रैप होकर रह गए थे। अपने बेटे लिन फेंग की ये बात सुनकर लिन ज़ाओटियान वहां पे आगे बढ़कर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, कोई मामूली सी गॉड अभ्यास है तुम्हारे पिता को ट्रैप नहीं कर सकती। जबकि पीछे की तरफ मौजूद होली लॉर्ड को वहां पे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो वहां पे अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो तुम सभी लोग मेरी फैमिली से ही बिलोंग करते हो। और ये कहकर वो सबसे पहले वहां पे गॉडेस नोंगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ये है व्हाइट स्पिरिट, मेरे अंकल का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल वेपन, और ये लड़का जरूर से मेरे अंकल का बेटा होगा, क्योंकि ये फिनिश फायर को सिर्फ कंडेंस ही नहीं करता बल्कि ओनर की तरह उसे कंट्रोल भी कर लेता है। और ये कहकर वो वहां पे लिन ज़ाओटियान की तरफ देखते हुए कहता है, और लास्ट में आते हैं दी महान स्वॉर्ड किंग, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आप जरूर से मेरे अंकल हैं, डोंगजी एम्परर टियानमिंग। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अब एम्परर टियानमिंग का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि वहां पे सभी लोगों का मुंह ही खुला का खुला रह गया था। किसी को भी वहां पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वाकई उनके सामने कोई एम्परर खड़ा हुआ है। इवन किम क्यू भी वहां पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, जैसे वो भी एम्परर टियानमिंग के नाम से वाकिफ हो। जबकि उस होली लॉर्ड की ये सारी बातें सुनकर सामने की तरफ लिन ज़ाओटियान वहां पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को बाहर निकालते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं, मेरे भतीजे तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं ही हूँ। अब लिन ज़ाओटियान की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहां पे और भी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जबकि थंडर ड्रैगन तो वहां पे एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग से कहता है, बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पिता एक एम्परर का रीइंकार्नेशन है, जिसके चलते वो लॉजिकली एक एम्परर ही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर वो मंकी किंग तुम्हारे पिता से इतना ज्यादा डर क्यों रहा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि होली लॉर्ड वहां पे लिन ज़ाओटियान की सारी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि आप काफी समय पहले ही मारे गए थे, आपके जिंदा होने के बारे में तो किसी ने भी नहीं सोचा था, और ना ही ये किसी के वहमो गुमान में था कि आप दोबारा जिंदा होकर वापस लौटोगे। लेकिन चलो अच्छा ही हुआ, आज आप यहाँ पे मेरे हाथों में लग गए। आज मैं खुद यहाँ पे अपने हाथों से आपको पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, ताकि अब दोबारा से रीइंकार्नेट ही ना हो सको। और वैसे भी फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए मुझे आपको यहाँ पे खत्म करना ही होगा। उस होली लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन ज़ाओटियान वहां पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारे पिता जो कि खुद नॉर्थ पोल के एम्परर हैं, उन्होंने काफी बार बाकी की गुड एम्परर्स के साथ हाथ मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी अपने इस गंदे इरादे में कामयाब नहीं हो पाए। और तुम जो कि अभी पावर लेवल के मुकाबले में अपने पिता से इतना ज्यादा पीछे हो, तुम मेरा मुकाबला करते हुए मुझे मारोगे। बच्चे एक बात और अच्छी तरह से सोच लो, कहीं ऐसा न होना कि यहाँ पे तुम्हारी लाश को भी ढूंढने में तुम्हारे पिता को सालों लग जाए। अपने अंकल की ये बात सुनकर होली लॉर्ड भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने अंकल लिन ज़ाओटियान से कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप 9 हेवंस के सभी गॉड एम्परर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल थे। इवन आप तो गॉड एम्परर्स के हेड भी थे, लेकिन वो सारी पुरानी बातें हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब हमारा टाइम है। आप देखना चाहते हो कि आपका भतीजा क्या क्या कर सकता है, तो देखिए अपने इस भतीजे की पावर को। और ये कहकर होली लॉर्ड वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए अपनी गार्डियन मास्टर सोल को वहाँ पे बाहर
बाहर निकाल चुका था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। इवन उस गार्डियन गोड माचा सोल का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े गोड्स तक को भी मारा जा सकता था, लेकिन लिन ज़ाओटियान उसे देखकर भी वहाँ पे नहीं घबराता। वो उल्टा वहाँ पे अपने कान की मैल को बाहर निकालते हुए कहता है, बिल्कुल अपने पिता पे गए हो, वो भी तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा बकबक किया करता था। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने फिनिक्स माचा सोल को उस गार्डियन गोड माचा सोल का मुकाबला करने के लिए आगे भेज देते हैं। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो गार्डियन माचा सोल भी वहाँ पे उस फिनिक्स माचा सोल का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा था। और जैसे ही वो फिनिक्स माचा सोल वहाँ पे उसके पास पहुंचती है तो वो वहाँ पे अपने वेपन का इस्तेमाल करके फिनिक्स माचा सोल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देता है। लेकिन उस फिनिक्स के एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वो गार्डियन माचा सोल खुद भी वहाँ पे नहीं बच पाता। हालांकि उसे बनाने के लिए होली लॉर्ड ने अपना पूरा दम लगा दिया था, जबकि लिन ज़ाओटियान ने वहाँ पे अपनी 1% ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए लिन ज़ाओटियान वहाँ पे होली लॉर्ड की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे थे, जो देखा तो होली लॉर्ड को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्सा होते हुए वहाँ पे अपने अंकल से कहता है, अब मुझे समझ आ रहा है कि आप सभी एम्पायर गोड्स के लीडर कैसे थे, लेकिन अब तैयार हो जाइए, मैं भी आपको अपनी ट्रू पावर दिखाने वाला हूँ। और ये कहकर वो होली लॉर्ड अगली बार वहाँ पे अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसकी बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होता है कि वो उसकी बॉडी से निकलता वो सीधा ऊपर आसमान में जा रहा था। तो उसकी खतरनाक लाइफ पावर की वजह से ऊपर हवा में मामूली ट्रबुलेशन बनने लगी थी, जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक मिस्टीरियस जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने से एम्परर मैंशन की तरह दिखाई दे रहा था, जहाँ पे बैठा हुआ था ट्रू होली लॉर्ड। और उसकी आंखों के सामने युनमिंग पैलेस के अंदर चल रही बैटल का सारा सीन दिखाई दे रहा था। और जब उसकी नजर वहाँ पे लिन ज़ाओटियान के ऊपर पड़ती है तो वो होली लॉर्ड भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। और ये कहकर वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, तो फाइनली मेरे री-इनकार्नेशन ने अपना काम कर ही दिखाया, वो ईस्ट पोल के एम्परर को मेरे सामने ले आया। और ये कहकर वो पर्सन वहाँ पे उस पोर्टल के ही जरिए अपने री-इनकार्नेशन को अपनी एनर्जी देने लगा था। पर इसी बीच वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एक डिवाइन क्लॉथ को एक दूसरा पोर्टल बनाते हुए कहीं भेज देता है। जबकि युनमिंग पैलेस के अंदर हम देखते हैं कि होली लॉर्ड की एनर्जी लगातार वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी, और देखते ही देखते उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे डाउ एनर्जी का रूप ले चुकी थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से पूरा का पूरा युनमिंग पैलेस वहाँ पे हिलने लगा था, जो देखकर वहाँ पे आसपास खड़े हुए आम कल्टिवेटर्स घबराते हुए कहते हैं, इस होली लॉर्ड की डाउ एनर्जी तो बढ़ती ही चली जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे हेवन एंड अर्थ दोनों कोलैप्स कर जाएंगे। और हमें नहीं लगता कि हमारे इस छोटे से वर्ल्ड के अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि वो ऐसी खतरनाक डाउ एनर्जी को झेल सके। और ये कहकर वो कल्टिवेटर वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहने लगा था, साथियों भागो यहाँ से, वरना हम सभी लोग यहाँ पे बेगुनाह ही मारे जाएंगे। उस कल्टिवेटर कैसा कहती हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा समय जाया किए बगैर तेजी से युनमिंग पैलेस के बाहर की तरफ भागने लगे थे। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे उस पोर्टल के जरिए उस होली लॉर्ड के ऊपर वो डाउ एनर्जी गिरने लगी थी, और जैसे जैसे वो डाउ एनर्जी वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर जा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि होली लॉर्ड की ताकत वहाँ पे बढ़ती ही चली जा रही थी, जो देखकर होली लॉर्ड खुद भी वहाँ पे एक दहाड़ मारते हुए कहता है, ओ माय गॉड, यही तो है वो पावर जिसे मैं मिस कर रहा था। आज इस पावर को पा लेने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि एक ट्रू एम्परर की पावर क्या होती है। और ये कहकर वो वहाँ पे लिन ज़ाओटियान की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल रेडी हो जाइए, अब आपका यह भतीजा आपको मारने वाला है। जबकि होली लॉर्ड से निकलने वाले खतरनाक कोरा को देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, इसकी पावर तो गॉड किंग रियलम को भी सरपास कर चुकी है, आखिर ये इतनी ज्यादा पावर ले कहाँ से रहा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि होली लॉर्ड वहाँ पे मुस्कुराते हुए लिन ज़ाओटियान से कहता है, अंकल गू तियानमिंग, आपका भी सुप्रीम गॉड एम्परर्स के लीडर हुआ करते थे, कोई भी एम्परर आपसे टक्कर लेने से डरता था, इसी वजह से आपका नाम पूरे यूनिवर्स में फेमस था। अगर सच कहूँ तो मैं वाकई खुद को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ जो मुझे डायरेक्ट आपसे फाइट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ऐसा मौका तो बड़े बड़े एम्परर्स को भी नहीं मिला। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका यह भतीजा आपको निराश नहीं करेगा। सच कहूँ तो एक बार मैं अपनी लाइफ में आपकी इंटरनल फिनिक्स पावर को टेस्ट करना चाहता था कि आखिर वो पावर है क्या जिससे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सुप्रीम एम्परर्स भी डरते हैं। और ये कहकर होली लॉर्ड वहाँ पे अपनी डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिन ज़ाओटियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ अपनी तरफ आते हुए उस अटैक को देखकर लिन ज़ाओटियान वहाँ पे कोल टून में उससे कहता है, 10,000 रियलम्स और 9 हेवंस के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे हरा सके, बस सुप्रीम एम्परर्स को छोड़कर। और ये कहकर लिन ज़ाओटियान भी वहाँ पे अपनी डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से लिन फेंग के साथ आते गॉडेस नोंगजी भी खिसकते हुए अपनी जगह से पीछे हो गई थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन दोनों का पावर लेवल क्या था। लिन फेंग यहाँ पे आसानी से हमली गोड्स तक को टक्कर दे सकता था, अगर वो भी यहाँ पे पीछे खिसक रहा था तो आप समझ ही सकते हैं उसके सामने चल रही बैटल कितनी ज्यादा खतरनाक लेवल की थी। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन ज़ाओटियान को भी अब वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उस होली लॉर्ड से कहता है, तुम भी अपने पिता की तरह घटिया ही निकले, तुम्हारे पिता मेरे डिसअपीयरेंस का फायदा उठाकर मेरे थ्रोन को हासिल करना चाहता था, लेकिन सुप्रीम एम्परेस ने उसे इसके लिए सपोर्ट ही नहीं किया, जिसके चलते वो मेरा यानी
मैंने अपने ही भाई का दुश्मन बन गया और धोखे से मुझे गोड अभ्यास के अंदर धक्का दे दिया। अभी तो मेरा तुम लोगों से वो हिसाब भी बाकी है, आज नहीं तो कल उसका भी मैं सूद समय तुम लोगों से बदला लेने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारी, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें जितना दम है लगा लो, पर जिस समय तुम एग्जॉस्ट हुए उसी समय मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लिन ज़ाओटियन की ये बात सुनकर होली लॉर्ड भी वहाँ पे अपने अंकल से कहता है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी डाउ मरीनेस काफी बुरी तरह से डैमेज है, जिसके चलते आप डाउ एनर्जी को पूरी तरह से कंडेंस नहीं कर सकते। तो इस सब के बावजूद भी आप यहाँ पे मेरा मुकाबला करने का सोच रहे हैं। आपकी ये मामूली सी बॉडी मेरे 3 हमलों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और आप हो कि यहाँ पे आप मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हो। और ये कहकर वो होली लॉर्ड गुस्सा होकर वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए अपने पीछे एक वाली गॉड फॉर्मेशन बना चुका था, जो देखकर लिन ज़ाओटियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? बेवकूफ कहीं के, मैंने दाव पाथ को एंडलेस रियलम तक प्रैक्टिस किया है और जानते हो इस प्रैक्टिस के दौरान मैंने कौन कौन सी एबिलिटीज हासिल की। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। और ये कहकर लिन ज़ाओटियन अचानक से वहाँ पे स्पेस एंड टाइम पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक टाइम पोर्टल बना देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पास्ट वाले लिन ज़ाओटियन को वहाँ पे बुलाने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो पोर्टल वहाँ पे बिल्कुल एक स्पिन व्हील की तरह घूमने लगा था। और जब वो घूमना बंद करता है तो पास्ट वाला लिन ज़ाओटियन वहाँ पे आ चुका था, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कॉल्टून में कहता है, किसकी हिम्मत हुई मुझे यहाँ पे लाकर चैलेंज करने की। और ये कहकर जब यंग लिन ज़ाओटियन वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल डाउ एनर्जी रिलीज होती है कि बेचारा होली लॉर्ड तो उसे महसूस करके वहाँ पे अंदर से पूरी तरह से हिल के आता। और वो यंग लिन ज़ाओटियन को देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये तो यंग एम्परर टानमेंग है, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आ गया? और ये कहकर बेचारे होली लॉर्ड को वहाँ पे सच में डर लगने लगा था, पर वो वहाँ पे अपने डर पे काबू पाकर अपने अंकल लिन ज़ाओटियन से कहता है, वो तो आप ऑलरेडी डाउ ऑफ टाइम को मास्टर कर चुके हैं, मुझे ये पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आप अपनी टाइम पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने पास वाले वर्जन को यहाँ पे बुला सकते हैं। होली लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन ज़ाओटियन वहाँ पे कॉल्टून में उससे कहता है, क्या हुआ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अपने अंकल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली लॉर्ड वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मुकाबला कौन से एम्परर के साथ हो रहा है। हालांकि मैंने सुन रखा है कि यंग एम्परर टानमेंग को हरा पाना किसी के भी बस में नहीं था, वो पूरी तरह से इनविंसिबल था। लेकिन चलो देख ही लेते हैं कि इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है, ऊपर से मुझे मेरी पास को भी टच करने का मौका मिल जाएगा। अब होली लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यंग लिन ज़ाओटियन वहाँ पे अपनी डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल बना देता है और सामने की तरफ मौजूद होली लॉर्ड को वहाँ पे चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तुम्हें सच में हिम्मत है तो मेरे साथ चलकर टाइम एंड स्पेस डोमेन के अंदर फाइट करो, क्योंकि ये रियलम हमारी पावर्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने यंग अंकल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सामने की तरफ मौजूद होली लॉर्ड वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और हंसते हंसते अचानक से वो वहाँ पे सीरियस होते हुए यंग लिन ज़ाओटियन से कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हें अपने पैरों के नीचे को चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये सब देखकर पीछे की तरफ मौजूद लिन फेंग को वहाँ पे अपने पिता की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं फादर, मेरे ख्याल से आपको इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके पिता उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, ये मेरे सामने बस कीड़े के बराबर है, तुम लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी इसे हरा कर वापस आता हूँ। और ये कहकर लिन ज़ाओटियन वहाँ पे गोडेस नोंगजी को आदेश देते हुए कहते हैं, अपने यंग मास्टर और उसके साथियों का ख्याल रखना। और ये कहकर लिन ज़ाओटियन वहाँ पे उस टाइम एंड स्पेस डोमेन के अंदर चले जाते हैं, जिनके जाते ही थंडर ड्रैगन वहाँ पे बाहर आकर लिन फेंग के पास आते हुए कहता है, तुम्हारे फादर तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, इवन वो अपने आप को ही पास से यहाँ पे बुला सकते हैं। इवन इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा कर सकते हैं और उन कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी तुम्हारे पिता का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग की परेशानी भी थोड़ी कम हो जाती है और वो वहाँ पे अपने पास खड़ी हुई गोडेस नोंगजी से सवाल करते हुए पूछता है, सीनियर, आखिर आप मेरे फादर को कब से फॉलो कर रही है? लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गोडेस नोंगजी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, पिछले 1 लाख साल से। गोडेस नोंगजी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे लिन फेंग का वहाँ पे मुंह ही खुला का खुला रह के आता, पर वो वहाँ पे खुद को संभाल कर गोडेस नोंगजी से कहता है, क्या आप मुझे मेरे फादर के बारे में कुछ और बता सकती है? जिस पे गोडेस नोंगजी कहती है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कीड़े मकोड़ों को ठिकाने लगाना चाहती हूँ। और ये कहकर गोडेस नोंगजी वहाँ पे नीचे की तरफ मौजूद उन सभी एल्डर्स की तरफ देखती है जो कि लिन फेंग को मारने के लिए होली लॉर्ड को लेकर वहाँ पे आए थे। अब ये देखकर उनमें से एक एल्डर वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, नहीं, जल्दी से भागो यहाँ से, मुझे इस गोडेस के इरादे बिल्कुल भी नेक दिखाई नहीं दे रहे। और ये कहकर वो एल्डर वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, जिन्हें भागते हुए देखकर गोडेस नोंगजी वहाँ पे कॉल्टून में कहती है, जो भी मेरे यंग मास्टर को मारने की कोशिश करेगा उसे मरना ही होगा। और ये कहकर गोडेस नोंगजी वहाँ पे अपनी डाउ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पीछे से वहाँ पे तीनों एल्डर्स की ऊपर जानलेवा हमला कर देती है। हालांकि वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उन तीनों में से कोई भी वहाँ पे गोडेस नोंगजी के अटैक से नहीं बच पाता। और देखते ही देखते गोडेस नोंगजी का वो खतरनाक अटैक वहाँ पे उन तीनों एल्डर्स को मौत के घाट उतार चुका था, जो देखकर तो आसपास खड़े हुए बाकी सभी लोग भी वहाँ पे घबराने लगे थे और साथ ही साथ अपने मन में शुक्र अदा करते हुए ये भी कह रहे थे कि
शुक्र है वो लोग लिन फेंग के खिलाफ नहीं गए थे, वरना अब यहाँ पे उनका हाल भी उन्हीं एल्डर्स की तरह होता। लेकिन जब लिन फेंग वहाँ पे नीचे की तरफ मौजूद यूनमिंग पैलेस की हालत देखता है तो उसे वहाँ पे यूनमिंग पैलेस के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए उससे कहते हैं कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज वाटर, अर्थ, विंड एंड फायर के फ्यूजन से बनी हुई है। इसलिए अगर तुम यहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक के साथ साथ दी क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क की क्रिएशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो तुम यहाँ पे दोबारा अपनी मर्जी से इस पूरे के पूरे पैलेस को रीशेप कर सकते हो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि नीचे की तरफ मौजूद किनकी और उसके माता पिता काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि मिंगटियां तो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए अपनी दोनों बहनों के साथ वहाँ पे उछलने लगा था। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे अपनी बीवी किन क्यू को देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है, यानी कि वो उसे वहाँ पे तसल्ली दे रहा था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिसके बाद लिन फेंग अपने सोल सीरियलम से क्रिएशन ऑफ जेड डिस्क को बाहर निकाल कर अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी क्रिएशन एनर्जी को बाहर निकालने लगा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस जेड डिस्क के अंदर से क्रिएशन एनर्जी निकल कर बाहर आती है, जो कि बाहर आते हुए वहाँ पे पूरी यूनमिंग पैलेस के अंदर फैलने लगी थी। जो देखा तो मिंगटियन और उसकी दोनों बहनें वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए पैलेस के बीचों बीच आकर खड़े हो गए थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो क्रिएशन एनर्जी जहाँ जहाँ से गुजर रही थी वहाँ पे पहले की तरह सब कुछ ठीक होता जा रहा था। जो देखा तो तीनों बहन भाइयों की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, और साथ ही साथ वो तीनों वहाँ पे अपने फादर की तारीफें करते हुए कहने लगे थे हमारे फादर तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। और इसी तरह देखते ही देखते लिन फेंग वहाँ पे उस क्रिएशन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यूनमिंग पैलेस को पूरी तरह से ठीक कर चुका था। अब वहाँ पे देखने से लग ही नहीं रहा था कि वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कुछ हुआ था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें टाइम एंड स्पेस डोमेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होली लॉर्ड और लिन ज़ाओटियान दोनों आमने सामने आ चुके थे। यहाँ पे होली लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो गुस्से से अपनी डाओ एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है गॉड किलिंग स्पीयर, और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे स्पीयर आ चुके थे, जिनका इस्तेमाल करते भी वो वहाँ पे यंग लिन ज़ाओटियान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिन ज़ाओटियान वहाँ पे सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर से ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है मुझे लगा था तुम में थोड़ा बहुत तो दम होगा, पर तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। लिन ज़ाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो होली लॉर्ड वहाँ पे गुस्से से अपनी डाओ एनर्जी को इकट्ठा करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्पिरिट एनर्जी बॉल बना देता है और उसे सीधा वहाँ पे लिन ज़ाओटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेज देता है। जो देखकर लिन ज़ाओटियान भी वहाँ पे अपनी फिनिक्स मचा सोल को बाहर निकाल कर अपनी डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ उस स्पिरिट एनर्जी बॉल को वहाँ पे निकाल लेता है, बल्कि उसी के साथ साथ उस फिनिक्स की फ्लेम ओरा की वजह से बेचारे सोली लॉर्ड को वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी सोल को वहाँ पे चला रहा है। जो देखकर वो होली लॉर्ड वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है ये सब आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पर अभी वो वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था, तभी लिन ज़ाओटियान वहाँ पे अपनी गॉड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस होली लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। और उस गॉड पाम टेक्निक का साइज वहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा था कि वो होली लॉर्ड तो वहाँ पे उसके सामने एक कीड़े की तरह दिखाई दे रहा था। हालांकि होली लॉर्ड वहाँ पे अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो बेचारा वहाँ पे चाहकर भी उस अटैक को नहीं रोक पा रहा था। तभी पीछे की तरफ मौजूद लिन ज़ाओटियान वहाँ पे अपनी गॉड पाम सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके चलते उसके पाम के अंदर से एक गॉडली सील बाहर निकलते हुए उस होली लॉर्ड के ऊपर अटैक करने लगी थी, जिसे संभाल पाना तो अब उस होली लॉर्ड के लिए वहाँ पे और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। जो देखकर वो होली लॉर्ड वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है अगर मैं यहाँ पे मारा क्या तो हमारा हेवनली गॉड पैलेस तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे प्यारों को भी टारगेट करेगा, और ह्यूमन रियलम के अंदर जो तुम्हारा बेटा है हेवनली गॉड पैलेस उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हेवनली गॉड पैलेस न जाने कब से उसके ऊपर नजर रख रहा है। अब अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो तुम्हारा बेटा उसी समय मारा जाएगा, और उसकी मौत इतनी ज्यादा भयानक होगी कि उसे कब्र भी नसीब नहीं होगी। उस होली लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन ज़ाओटियान वहाँ पे कोल्टून में उससे कहता है शुक्रिया मुझे ये सब याद दिलाने के लिए, और ये कहकर लिन ज़ाओटियान वहाँ पे गुस्से से उसके फेस को अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसके फेस को पकड़ते हुए उसके सोल सीरियलम के अंदर घुस गया था, जिसके चलते उसे वहाँ पे इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड के बारे में भी पता चल गया था, जो कि एक पैलेस के अंदर बैठा हुआ उस होली लॉर्ड को पावर दे रहा था। जो देखकर लिन ज़ाओटियान वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्पेस एंड टाइम मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस पैलेस के अंदर ही अपनी गॉड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस मास्टरमाइंड के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर वो ओल्ड एम्पायर भी वहाँ पे घबराते हुए कहता है क्या ये कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। क्या ये लिन ज़ाओटियान सुप्रीम एम्पायर रियलम को भी सरपास कर चुका है? पर इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन ज़ाओटियान की गॉड पाम टेक्निक उसे वहाँ पे पूरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेती है। हालांकि वो ओल्ड एम्पायर खुद को वहाँ पे आजाद करवाने के लिए कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन उसकी हर एक कोशिश वहाँ पे नाकाम
हुए जा रही थी, जो देखकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज अब तो मेरी मदद करो। अब वो सोल एम्परर कैसा कहते ही वहाँ पे उस पैलेस के बीचों बीच एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुप्रीम एम्परर निकल कर बाहर आते हुए कार्टून में कहता है, ईस्टर्न पोल के एम्परर अब तुम्हें रुकना होगा। और उस सुप्रीम एम्परर कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? ये सीरीज दिन ब दिन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू भी आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।